अपना मुद्दा अपनी बात। आप देख रहे हैं रहमान सैफी के साथ सच की बात है। तो दोस्तों, आज जिस तरह से आपने हमारी हेडलाइन पढ़ ली होगी, सैफी समाज के नायाब डायमंड जो लोग बच्चे हैं, आज उनको लेकर हमने ये प्रोग्राम किया है अपना। और एक बहुत अच्छी शुरुआत आज हम करना चाह रहे हैं सैफी समाज के लिए। उन बच्चों से परिचय होना बहुत जरूरी है जिन्होंने समाज का नाम हमेशा से रोशन किया है। पहली विंडो पर आप देख रहे हैं कि आफ्ताब सैफी मौजूद है, मतलब मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट है। दूसरी विंडो पर जूनियर टाइगर श्रॉफ के नाम से मशहूर आरके आदि और आदिल सैफी मौजूद है। तीसरी विंडो पे सैफी समाज की महिलाओं और लड़कियों का नाम रोशन करती हुई रूबीना सैफी यहाँ पर मौजूद हैं, जो पेशे से शूटर है। चौथी विंडो पे जो हमारे विशेषज्ञ हैं आज साया न्यूज ब्यूरो की तरफ से साजिद सैफी साहब है, जो रियल एस्टेट में जिनका एक बहुत बड़ा नाम है। तो हम आफ्ताब सैफी से शुरू करेंगे। आफ्ताब भाई, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप सैफी समाज के माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने नाम रोशन किया है, आपसे ही जानना चाहेंगे पहले किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ी हैं इस मकाम तक आने के लिए, आप बताएं। आप देखिए, परेशानी 12 साल मैंने स्पोर्ट्स किया है, 12 साल जो है मेहनत की है। एक स्टार्टिंग जो है जब मैं 4th क्लास में था मैंने स्टार्टिंग किया था, और एक क्लब से स्टार्टिंग किया था। फिर उसके बाद मैंने अभी तकरीबन 6 साल पहले स्टेडियम भी ज्वाइन किया था, गाजियाबाद है मामा स्टेडियम। तो थोड़ी सी परेशानी तो देखा जाती है क्योंकि फैमिली बड़ी है और मैं 2nd नंबर पे हूँ, घर में बड़े से छोटा नहीं हूँ। तो फैमिली बड़ी होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन कई कोच ऐसे मिले जिन्होंने सपोर्ट किया था, और फैमिली की भी थोड़ी सपोर्ट रही देखिए। और मैं वर्क करता था 8th क्लास के बाद में एम्ब्रॉयडरी का वर्क करता था, और पार्ट टाइम भी है इसको टीचर मास्टर। तो आज किस तरह का किस मकाम पर है वो काम? आज मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा इंटरनेशनल मेडल है, और फाइनल में पाकिस्तान को हरा के, और जिसमें जो है मैं फिलहाल में एकेडमी चला रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्शल एकेडमी के नाम से, जिसमें तकरीबन 40 बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, जो दिल्ली से नेशनल मेडलिस्ट भी हैं कुछ बच्चे, जिसमें 14 बच्चे नेशनल प्लेयर हैं एक पर, और एक गर्ल्स है जिसमें ओलंपिक में, दिल्ली ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ये आपके ट्रेन के बच्चे हैं? यस, मेरी एकेडमी के बच्चे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी। मैं पूरे समाज से इस बात को कहना चाहूंगा कि आफ्ताब सैफी जैसे लोग हैं, व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज के नाम को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। दूसरे मेहमान के पास चलेंगे। हमारे दूसरे मेहमान आरके आदि हैं, उर्फ आदिल सैफी, डासने से मशहूर रखते हैं उत्तर प्रदेश के। आदि, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह की परेशानियां उठाकर आज ये मकाम हासिल किया है? देखिए, मैं स्टार्टिंग में मैं बचपन से ही एज अ सिंगर डांसर, बचपन से एक मेरे अंदर वो टैलेंट था। उसके बाद फिर जब टाइगर की वो फिल्म आई थी हीरोपंती, उसके बाद से ही लोग मुझे देखने लगे। लोगों ने कहा कि मेरा फेस उनके साथ मिलता है, उनके जैसा। तो फिर उसके बाद मैं परफॉर्म करने लगा, डांस करने लगा, जो लाइव शोज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो उसमें मैं जाने लगा। फिर उसके बाद मैं मुंबई गया। मुंबई जाने के बाद मेरा ही एक फ्रेंड था जो कंटेस्टेंट था इसमें डांस प्लस में। तो मैं डांस प्लस में मैं गया, वहाँ पर जो ऑडियंस होती है, वहाँ जो रेमो सर थे और राघव, तो उन्होंने मुझे बुलाया स्टेज पर। मैंने वहाँ पे भी उनके साथ परफॉर्म किया, राघव के साथ, राघव डांसर आप सब जानते हैं। तो उनके साथ मैंने परफॉर्म किया था। जो वहाँ जो अरेंजमेंट करते हैं, जो कपिल शर्मा शो की जो टीम थी ना, तो उन लोगों ने मुझे नोटिस किया। तो उन लोगों ने फिर मेरी मीटिंग कराई कपिल सर से। तो तब मेरा जो शूट था द कपिल शर्मा शो, तो उसमें मेरा शूट हुआ था टाइगर सर के साथ, टाइगर सर के साथ। फिर उसके बाद से उनसे रिलेशन अच्छे हो गए। उनके साथ फिर एक बार मैंने ऐड भी किया था टाइगर श्रॉफ के साथ। फिर उसके बाद मुझे एक ये वेब सीरीज की मैंने, वक्त चेंज द लाइफ, फिर जंगली सीरियल किया, और अभी हाल ही में मेरी फिल्म आने वाली है वो मैरिज ऑनलाइन। तो वो लॉकडाउन की वजह से अभी पोस्टपोन है। तो ये उससे से मेहनत हुई, लेकिन उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत थी और स्ट्रगल सभी एक्टर को करना पड़ता है। जितने भी जो भी हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जितने भी बड़े बड़े एक्टर आए हैं, सभी उससे गिर हैं। तो हमें भी काफी मेहनत करना पड़ी और आगे भी करते रहना अभी इसमें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आदि आपने बताई। अभी हम तीसरे मेहमान के पास चलेंगे अपने। तीसरे मेहमान हमारी बहुत ही सम्मानित, देश का नाम जिन्होंने रोशन किया है, सैफी समाज का नाम भी रोशन किया, देश का नाम भी रोशन किया है। रूबीना जी, आपके पास आऊंगा। रूबीना जी, जानना चाहेंगे किस तरह की परेशानियां उठाकर आज इस मकाम तक पहुंची? मैंने एनसीसी से शुरुआत की थी, शूटिंग की, और उस टाइम पे मतलब घर परिवार से जो साथ आउट है वो तो मना ही करते थे, लेकिन मेरी फैमिली में मेरे पापा मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को आगे बैठ के रहूंगा।
तो एनसीसी से मैंने शुरुआत की, नेशनल खेला, नेशनल में मेरे गोल्ड मेडल आए। फिर मैंने ओपन ट्रायल दिए इंटरनेशनल के लिए। मैं जर्मनी और चेक रिपब्लिक गई खेलने। वहां से आने के बाद मैं लगातार इंडिया कैंप में रही, लेकिन इतनी हेल्प नहीं मिल पाई कि मैं खुद की राइफल खरीद सकूं। मेरा एक सपना था कि मैं राइफल मेरे पास खुद की होगी और मैं मतलब अच्छी शूटिंग कर पाऊंगी, लेकिन राइफल ना होने की वजह से अभी मतलब रेंट पे ले लेके मैं अपनी प्रैक्टिस जारी कर रही हूँ। अभी तो लॉकडाउन है, इस वजह से नहीं हो पा रही, नहीं तो मैं ज्यादातर दिल्ली में ही रहती हूँ। डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। जी, बहुत बहुत अच्छी जानकारी रुबीना आपने दी। साजिद भाई, आपके पास आऊंगा। आप आज हमारे एसएमबी न्यूज चैनल के विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं। साजिद भाई, आप समाज के एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। सबसे पहले मैं आफ्ताब के लिए जानना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं साया न्यूज ब्यूरो का और रहमान सैफी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप पूरे देश में इस तरह से परचम लहरा रहे हैं समाज का। तो मैं आफ्ताब सैफी जी पे आता हूँ। आफ्ताब सैफी जी हमारे देश में सैफी समाज से एक नायाब हीरा और बेशकीमती मोती की तरह उभरे हैं और इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को डिफीट करके एक बड़ी भूमिका देश के लिए सैफी समाज की आफ्ताब सैफी जी ने दर्ज कराई है। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत। और मैं ये कहना चाहूँगा और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आफ्ताब सैफी जी को और पूरे सैफी समाज को कि इस तरह के बेशकीमती मोती हमारे समाज में उभरते रहें, पैदा होते रहें। और मैं उन माओं को सलाम करूँगा जिन्होंने ऐसे होनहार चेहरों को जन्म दिया। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं आफ्ताब सैफी जी के साथ। आर के आदि के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आर के आदि साहब जो कि पटना की सरजमी पर जन्मे और एक ऐसे रूरल एरिया से इन्होंने अपना कैरियर डेवलप किया और एक डांसर और सिंगर के रूप में एक बड़ा चेहरा हमारे देश में बॉलीवुड इंडस्ट्री में उभर के आया सैफी समाज से, जो कि जूनियर टाइगर हम लोग कहते हैं इनको। और इनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मुबारकबाद है कि ये आगे बढ़े और इनकी अपकमिंग मूवी जो है मैरिज ऑनलाइन, उसके लिए मेरी पूरी मुबारकबाद है। और हमारा पूरा सैफी समाज और पूरा देश उसको पूरी तरह से देखे और उसका इस्तकबाल करे मूवी का, ताकि हमारे देश में आर के आदि जी का और ज्यादा अच्छे स्तर पे मोटिवेशन मिले और इनको शुभकामनाएं हासिल हो। एक बहुत ही मौजूद हस्ती रुबीना जी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं रुबीना सैफी जी के बारे में बहुत ही एक अच्छी सोच मेरे दिमाग में ये आई है कि सैफी समाज से और जिस तरह से हमारा समाज बहुत गरीब और पिछड़ा रहा था और जिस तरह से महिलाओं के एजुकेशन पर बहुत ज्यादा खासा ध्यान नहीं रखा जाता था। जी बिल्कुल। आज रुबीना सैफी जी ने ये साबित कर दिया है कि हमारे समाज से गीता और बबीता फोगाट जैसे चेहरे जैसे जाट समाज से उभरे और देश में और पूरे वर्ल्ड में एक बड़ा परचम लहराया। तो रुबीना सैफी जी एक महिला होने के नाते और गरीबी से और बहुत सारी जो परेशानियां जो इंसान झेलता है अपने जीवन में, उस परेशानियों को झेलते हुए भी रुबीना सैफी जी ने अपना परचम जो है देश में एक शूटर के रूप में लहराया है। और मैं चाहूंगा कि हमारे समाज के लोग ऐसे ही महिलाओं को सपोर्ट करें, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, सोशल हो या आपका पॉलिटिकल हो, एजुकेशन में हो या फिर खेल जगत में हो। जैसा कि साक्षी मलिक हैं, गीता बबीता फोगाट हैं और भी बड़े चेहरे हैं जो कि कुश्ती में, रेसलिंग में, पहलवानी में रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि रुबीना सैफी जी को इस तरह से हम और आगे सपोर्ट करें, हमारे तंजीम में, हमारे संगठन इनको सपोर्ट करें। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ एक बार साजिद भाई, मैं एक बार दोबारा आफ्ताब के पास चलूंगा। आफ्ताब, जानना चाहूंगा एक आपसे बहुत जरूरी बात, इतने वर्षों का आपका संघर्ष है, क्या आज तक सैफी समाज के इतने बहुत सारे अनगिनत संगठनों में किसी संगठन में कभी आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश की है जिससे आपकी जो एक कला है उसको निखार दे सके? नहीं, अभी तक तो किसी ने ऐसा नहीं किया। बाकी जो सम्मान है वो सम्मान तो पेमेंट पे दिया मुझे। जैसे सैफी जमात की जो मंच जैसे बनाया, जोर से बोले आप प्लीज। जैसे सेफ्टी बनाया जाता है तो सेफ्टी पे कई जगह मुझे सम्मान मिला है। नहीं, सम्मान की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, आज हम यहाँ पर उस मदद की बात करेंगे
एक जो फाइनेंशियल जो मदद है समाज की तरफ से आप जैसे होनहार बच्चों के लिए, वो हम जानना चाहते हैं आपसे। नहीं, ऐसी तो कोई मदद नहीं है। एक समीन सेफी जो है, एक बार मैं उनसे डायरेक्ट थाईलैंड जो जाने से पहले एक बार मिला था, तो उन्होंने 10,000 जो मुझे पॉकेट में दिए थे, लेकिन वो किसी को मालूम नहीं था। उन्होंने बहुत ही एक अलग अंदाज से मेरे फ्रेंड सर्कल से। शमीन सैफी एक बहुत बड़ा नाम है हमारे समाज का, सैफी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो उस टाइम मुझे देखिए, मुझे उस टाइम तो पता भी नहीं था कि समीन सेफी जी क्या है। मैं एक किसी के साथ में गया था एडवोकेट के हिसाब से कि वो एक एडवोकेट है, लेकिन मुझे वहाँ उसके बाद में मालूम हुआ कि ये सेफी समाज की जो अध्यक्ष भी है। जी जी, मैं आर के आदि के पास आऊंगा यही सवाल लेकर। आदि, आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या आज तक इस सफलता के बाद क्या सैफी समाज के अनगिनत संगठनों में से कोई संगठन आगे आया आपको और आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहले से ही मैंने ही काफी मेहनत करी, और काफी जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ दोस्त थे, उन्होंने साथ दिया, और बाकी तो मेरा टैलेंट था जो लोगों को दिखा, तो लोगों ने मुझे काफी पढ़ाया, तो सभी का इसमें प्यार था। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंशियली किसी ने हेल्प की हो गई, तो बाकी तो हाँ, मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया था, वो बात। बिल्कुल। रुबीना जी, आपके पास भी यही सवाल लेकर आऊंगा, क्या अभी तक इतने सारे संगठनों के होते हुए क्या अभी तक कोई संगठन इस तरह का आगे आया जिसने आगे बढ़कर मदद की हो, कि जिससे कोई भी हल हो सके? जी, ऐसा तो कोई संगठन नहीं आया अभी तक, कोई ऐसा खुल के आया हो कि वही मेरी कोई हेल्प करे इस मामले में शूटिंग के दौरान। किस तरह की हेल्प की उम्मीद रखती हैं आप समाज के संगठनों से? बस यही है कि राइफल, किसी भी तरीके से राइफल दिलाने। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही सवाल लेकर जो है, जी बताएं रुबीना जी, आगे अपनी बात खत्म करें, बताएं। जी, राइफल तो मेरा कहने का मतलब ये है, राइफल तो काफी कॉस्टली है, और वो मतलब इंडिया में भी नहीं है, वो बाहर से ही आएगी स्विट्जरलैंड से। तो बाकी ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला सैफी समाज से या किसी भी संगठन से, और फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है। मेरे पापा ने अगर मतलब बहुत हेल्प किया मेरे लिए, उन्होंने जितना भी कमाया शायद मेरी शूटिंग के ऊपर ही लगा दिया उन्होंने आज। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात है। साजिद भाई, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको आज बुलाने का मकसद जो मेरा था वो यही था कि मैं इन समाज के बच्चों का जो दुख है, जो हमें दुख है इस बात कि आज हमारे समाज के ये नायाब वो डायमंड है जो उभर कर सामने आ रहे हैं, जिनकी वजह से आज समाज का परचम जो है पूरे देश में, मैं देश की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूंगा, पूरी दुनिया की बात करूंगा, हर जगह पर इन बच्चों का नाम है। और मैं आपसे एक बार साजिद भाई, मैं अपनी बात को पूरी करना चाहूंगा यहाँ पे। जिस तरह से आफ्ताब ने बताया, आफ्ताब एक मार्शल आर्ट अकेडमी के रूप में एक बड़ा संस्थान बनाना चाहते हैं। कोई संस्थान, कोई संगठन का कोई भी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई भी संगठन अभी तक सामने नहीं आया। दूसरा आर के आदि है, एक इनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए समाज को, जो इस तरह के और भी बच्चे उससे फायदा हासिल कर सके और फिल्म इंडस्ट्री में जो है आगे बढ़ सके। तीसरी रुबीना जी, बहुत ही अहम बात कि राइफल जो उनका एक जिसके माध्यम से वो आज उनकी देश में पहचाने, जिसे उन्होंने बताया कि वो कभी उनको रैंक पे लेनी पड़ती है, कभी कहीं से लेनी पड़ती है, कभी कहीं से लेनी पड़ती है। क्या आज, क्योंकि आप सैफी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सुआई के यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसलिए मेरा सवाल ये आपसे है, क्या कोई संगठन ऐसा नहीं है क्या जो इनकी हेल्प कर सके और इनको, और ये सफलता जो भी इनसे आगे बहुत आगे ले जा सकती है सफलता में, वो सामान इनको मुहैया कराया जा सके? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा इसमें जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक कोई भी समिति, मैं अपने संगठन की बात भी कर लेता हूँ, कोई भी संगठन इतने बड़े होनहार शहरों के साथ अभी तक नहीं आया। बट मैं इसमें कुछ बात ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जैसा कि मैं पंचायती युवा क्रीड़ा, एक बात और मैं यहाँ पर अपनी बात में डाल दूं साजिद साहब, वादे सब करते हैं लेकिन पूरा उसको कोई नहीं करता, ये भी मैं बिल्कुल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात को रखता हूँ, बिल्कुल सराखों पे रखता हूँ। दूसरी बात इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि सैफी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसमें पूरा मेरी जो बहन है रुबीना जी और आफ्ताब और आर के आदि जो हैं, इनके लिए जो भी हमसे मदद हो पाएगी इंशाल्लाह हम हाजिर हैं और हर तरह से खड़े हैं। दूसरा, मैं बाकी लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि सभी हमारे इस तरह के उभरते हुए सितारे, उभरते हुए चेहरों का सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि मैं पंचायती युवा क्रीड़ा खेल एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। उसके अंदर मैंने काफी
रूरल एरिया में और जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट खेल जगत में मैंने काफ़ी बच्चों को खेल कराया है। और हमारी जो ये तंजीम है, संगठन है, ये बहुत बड़े स्तर पर खेल जगत में युवाओं को, गरीब बच्चों को सपोर्ट करती आई है। हमने नेपाल में भी प्रोग्राम कराया है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि आफ्ताब सैफी जो हैं, 44वें सैफी डे पे डाचना में हमने और शमीम साहब ने इनको सम्मानित भी किया था। और तो जिस टाइम पे ये इंटरनेशनली ये गेम जीते थे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि दानिश अख्तर सैफी जो हैं, हमारे बड़े ही उभरते हुए चेहरे हैं समाज के। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने उनका नाम सुना होगा। जी हमारे अगले प्रोग्राम के मेहमान भी हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो वो अभी बॉलीवुड में भी, और जो ग्रेट खली हैं उनके भी बड़े अच्छे शागिर्द रहे हैं। बिल्कुल। और सोनू सूद के साथ लीडिंग रोल में वो कई मूवियों में आए भी हैं। बेशक बेशक। तो 2014 से वो मेरे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है हमारी सुवाई ने उनको बहुत ही जमीनी स्तर से सपोर्ट भी की थी। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं बड़े प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज कराता रहा हूँ, क्योंकि संग्राम सिंह जो रेसलर है वो मेरे भाई जैसे हैं। जी। तो तालकटोरा स्टेडियम में मैंने प्रोग्राम कराया था 2017 में, जिसपे हमने स्पॉन्सरशिप भी की थी, जिसमें हमने अमेरिका से केविन फोर्ड करके एक रेसलर आए थे, उनसे हमने इनका मुकाबला कराया था, जिसमें संग्राम सिंह जो है ये रेसलिंग जीते भी थे। तो मैं बताना चाहूंगा कि हम अपने तन मन धन से अपने सैफियों के युवा चेहरों के लिए, जो समाज में उभरते चेहरे हैं, खेल जगत में हो या वो किसी भी फील्ड में हो, हम उनके साथ हैं, हमारी तंजीम उनके साथ है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि मेरे करीबी हैं चौधरी योगेश जी गुजर और भूपेश जी हैं, जो कि इंटरनेशनल कोच हैं रेसलिंग जगत में। उनके जो शागिर्द रहे हैं नरसिंह यादव रहे हैं, जो कि मुंबई पुलिस में डीएसपी हैं। इसके अलावा उनके जो शागिर्द रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको, नरसिंह यादव रहे हैं, उमेश दत्त रहे हैं, साक्षी मलिक रही हैं, और भी कई बड़े चेहरे उनके शागिर्द रहे हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे समाज से अगर लोग इस तरह से खेल जगत में और रेसलिंग चैंपियनशिप में अपना जीवन और अपनी लक्ष्य को उसमें टेस्ट करना चाहें और आगे बढ़ें, तो हम उनकी सपोर्ट करें। ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें मैं बताऊंगा कि कुछ कोटा होता है जो कि सरकारी नौकरियों में, अगर जिसमें ये हिंद केसरी और कुछ अवार्ड्स हैं जो कि राष्ट्रपति अवार्ड्स होते हैं, उस अवार्ड्स को अगर ये जीतते हैं तो उसमें इनको लाइक पुलिस में और रेलवेज में और उसके साथ साथ और कई इनकम टैक्स के और कई विभागों में क्लास 1 ऑफिसर जैसी ड्यूटी भी, इनको जॉब भी ऑफर होती है। बिल्कुल साजिद भाई, मैं एक बार दोबारा आऊंगा आपके पास इंशाल्लाह, लेकिन आज प्रोग्राम का बहुत समय ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा, तो प्रोग्राम की समाप्ति है। और मैं एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा। जी बताएं। भी हैं, कराटे प्लेयर हैं जो कि बिहार से हैं जी, वो भी हमारे सैफी समाज से एक बड़ा पेश रहे हैं कराटे। बिल्कुल, हम अगले प्रोग्राम में बिल्कुल कोशिश करेंगे उनको बुलाने की। उनको भी आप बुलाइए। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अपनी बात रखते हुए प्रोग्राम के आखिरी चरण में, और हम बात को खत्म करते हुए प्रोग्राम का एंड करेंगे। जिस तरह से आफ्ताब सैफी ने एक बात कही कि उनको एक एकेडमी और एक संस्थान की ऐसी आवश्यकता है जिससे समाज के और बच्चों को वो ट्रेन कर सके और को गोल्ड मेडलिस्ट बना सके और देश के लिए मेडल ला सके वो बच्चे। इस तरह से आरके आदि से हमने बात की, वो भी समस्या हमने अब तक पहुंचाई कि एक ऐसा संस्थान बनना चाहिए जो बच्चे हॉलीवुड बॉलीवुड में जाना चाहते हो, उनके लिए एक ऐसी एकेडमी बननी चाहिए जिससे उनको प्रोत्साहन मिल सके और वो पूरी सफलता हासिल कर सके। इस तरह से रुबीना जी ने अपनी बात रखी। तो मैं देश के सभी संगठनों से, सभी सम्मानित बड़े संगठनों से, छोटे संगठनों से, जितने भी देश में संगठन है सैफी समाज के, उनसे ही अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि रुबीना जी को एक राइफल संगठनों की ओर से दी जाए, जिससे देश की जो बेटी रुबीना सैफी ने जिस तरह से हमारा नाम रोशन किया है, वो और उस नाम को और ऊंचाइयों तक ले जा सके। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ एक बार और जी मैं बात जोड़ना चाहूंगा इसमें। रुबीना सैफी जी हमारे समाज की एक महिला के रूप में बहुत बड़ी उभरते हुए चेहरा है, उनकी राइफल में इंशाल्लाह मेरी तरफ से पूरी मदद रहेगी। जी मैं एक बार पर्सनली एक बार डिस्कशन कर लूंगा। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, ये वो सारी बातें थी, तो पूरी जानकारी पूरी ईमानदारी तक हमने आप तक पहुंचाई है। एक बार फिर दोबारा मैं चैनल के माध्यम से सभी सैफी समाज के संगठनों से ये अपील करना चाहूंगा कि इन तीनों बच्चों की जो भी कमियां अभी हैं इनके पास, वो सब पूरी करने में इनकी मदद की जाए और समाज के इन बच्चों के पूरी सफलता जो हासिल करने में इनको कामयाबी मिल सके। दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।
है।